आई लेंस, ये यहाँ पे सिलेरी मसल्स, और ये जो देख रहे हो ना, जिसको मैंने ब्लैक उसमें कह दिया है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सबसे पहले सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो, ठीक है, दोनों साइड होगा ये, इधर भी और ये इधर भी रहेगा, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या काम कर रहा होता है, ये सिर्फ आई लेंस को होल्ड करके रख रहा होगा, ठीक है। अब ये जैसे मार्कर है, इसको मुझे कहीं रखना होगा, कोई स्टैंड होगा उसमें रख दूंगा इसको, समझ लो। तो वही जो ये आई लेंस है, तो यहाँ पे ऐसे सीधा कैसे खड़ा रहे, तो वो इसको होल्ड करने का काम सस्पेंसरी लिगामेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड तो अटैच होता है आई लेंस से, और दूसरा एंड अटैच हो रहा होता है सिलेरी मसल से। यहाँ पे ये जो देख रहे हो तुम, ये दूसरे मार्कर से मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने दो पार्ट बनाए हुए हैं। तो ये क्या होता है, ये मसल्स होती है, ठीक है, इसको ये बोलते हैं सिलेरी मसल्स। अब क्या होगा, देखो जो लाइट है यहाँ से जो एंटर करेगी, ठीक है, इस तरीके से, तो प्यूपिल है इधर, प्यूपिल के थ्रू लेंस में अंदर आई लेंस पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, ये जो रेज आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आई लेंस है, ठीक है, इसका रोल क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जो रेज आ रही है इनको कहाँ पे इमर्ज करा दें, ठीक है, रेटिना पे, ठीक है, ये कहाँ पे चली जाए, रेटिना पे जाके मिल जाए, और वहां पे क्या होगा, इमेज बन जाए। अब क्या होता है, देखो आई लेंस को भी इस अपनी पोजीशन को चेंज करना होता है, ठीक है, पोजीशन की सॉरी शेप को, पोजीशन तो यहीं पे रहेगा क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट ने इसको होल्ड करा हुआ है। तो इसकी जो शेप है वो थिन भी हो जाती है और थिक भी हो जाती है। बताओ थिन कब होगी, ठीक है, जब ये कुछ इस तरीके से हो जाए, समझ रहे हो, तो थिक कब होगी, जब ये कुछ इस तरीके से होगी। समझ रहे हो। अब ये बना किसका होता है, ये जेली मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल जेली मटेरियल से बना होता है। तो इसके लिए इजी है कि अपनी शेप को ये चेंज कर ले, ठीक है, यहाँ से पतला हो जाए और यहाँ से ये थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये खुद इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है, खुद से अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता आइलेंस, तो वो काम कौन कर रही होती है, ये मसल, जिसको हम बोल रहे होते हैं स्लेरी मसल्स, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर स्लेरी मसल्स, ठीक है, अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज करें पीछे की साइड, तो ये क्या होगा, आइलेंस ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है, आइलेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और स्लेरी मसल्स अगर पीछे को स्ट्रेच हो जाए खींचे, ठीक है, तो ये क्या करेंगी अपने साथ, क्योंकि एक एंड इनका अटैच किससे, स्लेरी मसल्स का सस्पेंशरी लिगामेंट से, तो लिगामेंट भी अपने आप पीछे खींचेगा। तो जब लिगामेंट पीछे खींचेगा, तो ये जो आई लेंस है ये ऐसे खींचेगा, यानी कि ये इस पोजीशन में आ जाएगा, इसकी शेप ये हो जाएगी, यानी कि थिन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, तभी कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और अगर यस सस्पेंशरी सर। लिगामेंट और अगर स्लेरी मसल सस्पेंशरी लिगामेंट को पुश करे, इस तरीके से पुश करे, तो ये आगे आएगा और इसकी जो शेप है ये ठीक हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। तो ये क्यों कर रहा होता है, लाइट को फोकस करने के लिए, लाइट को क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए। कैसे फोकस होता है इससे, थिन और थिक कब हो जाता है, तो ये भी समझना, देखो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी जब हमने लेंस पढ़ा था, है ना, रिफ्रैक्शन चैप्टर। तो अगर लेंस कुछ इस तरीके से है, यानी कि थिन है, ठीक है, अगर लेंस क्या है, थिन है, तो ये बताओ इसकी फोकल लेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी, ये थिन है तो, अगर ये थिन है तो इसकी फोकस लेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी, सर कम। ज्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी। देख समझ कैसे, ठीक है, ये इधर स्पेस कंप्लीट कर, इधर ऐसे कंप्लीट कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका सेंटर होगा इधर ये 2f हो जाएगा, जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था इधर, है ना, इसका इधर देख, इधर जो ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ।
इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, समझ रहा। इसी को अगर मैं क्या करूं, देख थिक कर दूं, इसी मिरर को क्या कर दूं, ये थिक बना दिया इस तरीके से, तो ये जो है स्क्वायर ये छोटा बनेगा, ठीक है। तो स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा सेंटर, इधर भी ये 2f हो जाएगा, ठीक है। और इसका हाफ क्या हो जाएगा, f, हाफ क्या हो जाएगा, f। तो होता क्या है, जितना थिन होगा, ठीक है, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कोई भी है ना, कौन सी भी, तो जितना थिन होता है उतना ही ज्यादा उसका क्या मिलेगा हमें, फोकल लेंथ मिलेगी, ठीक है, क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ। और हमें पता है जो पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की। इस चीज को अच्छे से समझ लो, क्योंकि एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद थी तुम आंसर खुद ही दोगे। तो यहाँ पे जो पावर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की, ठीक है। और ये फोकल लेंथ किसमें ली जाती है, इन मीटर। इस चीज को याद रखो। क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, कराए थे, यहाँ पे सेंटीमीटर दे देते जानबूझ के, बच्चा सेंटीमीटर रख के आंसर निकालना है, वो जाता है गलत। तो अगर यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है, कम होगी तो उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। पावर क्या होती है, पावर ये बता रही होती है कि भाई कोई लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करा सकता है रेस को, ठीक है। जितनी ज्यादा उसकी पावर होगी उतनी उसकी उतनी उसकी एबिलिटी होगी कि किसी रेस को वो कितना कन्वर्ज करा सकती है, डाइवर्ज। अब यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो उसकी पावर क्या कराना होता है, कन्वर्ज कराना, ठीक है। पावर का मतलब हो जाएगा कि वो कितना कन्वर्ज करा पा रही है रेस को, ठीक है। ये बात समझ में आई? पावर का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ये कितना यस कन्वर्ज, तो सर। जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रेस को कन्वर्ज करा पा रहा होगा, ठीक है। जो रेस जा रही होगी उसको फोकस की तरफ, या मैं बोलूँ प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ज्यादा मोड़ पा रहा होगा वो लेंस, क्लियर है ना। अब फोकल लेंथ, ठीक है, जिसकी ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। अब समझना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो थिन लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और जो थिक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। अब क्या होगा, अगर रे आ रही है पैरेलल, तो पैरेलल कब आती है, जब दूर से आ रही है, ठीक है। पैरेलल कब आ रही है, जब दूर से आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आई लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये रेस सीधी जा रही है, इनको बहुत थोड़ा सा हमें मोड़ना होगा, ठीक है। कोई चीज सीधी जा रही है उसे तुम थोड़ा सा ऐसे कर दो तो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। बोलो, बात आई समझ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस। हम ये जो हमारा आई लेंस है ये थिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको करना है कन्वर्ज। और थिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो कन्वर्जिंग पावर होगी वो कम होगी। तो जो रेस सीधी जा रही है उनको कन्वर्ज करने के लिए हमें कन्वर्जिंग पावर कम ही चाहिए। कन्वर्जिंग पावर क्या चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि उसको हल्का सा ही हमें मोड़ना होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट पास में, ठीक है, हमारी आई के पास में ऑब्जेक्ट है, अब इस अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे रेस कैसी जा रही होगी, इससे रेस ऐसे जा रही होगी, समझ पा रहे हो, बाहर की साइड भाग रही होगी। बोलो, अब ये जो रेस है इनको भी हमें कन्वर्ज कराना है इस जगह पे, हम चाह रहे हैं कि ये रेस यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाए। तो अब देखो ये रेस जाना तो इधर से आती है और हमने इनकी डायरेक्शन मोड़ दी इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे ज्यादा कन्वर्ज कराना पड़ेगा, ज्यादा कन्वर्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कोई चीज सीधी जा रही है उसको तुम्हें हल्का सा मोड़ना है तो इजी है। कोई चीज ऐसे जा रही हो तुम्हें इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, तो तुम्हें ज्यादा पावर चाहिए, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, जो लेंथ होगा वो थिक होना चाहिए ताकि उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम। और फोकल लेंथ कम होने का मतलब है कन्वर्जिंग पावर हाई होगी, ज्यादा होगी, तो वो जो रेस को है वो कन्वर्ज करा लेगा। दोबारा समझो क्या काम हो रहा है आई लेंस का। आई लेंस जो है, ठीक है, उसका काम ये है जो यहाँ से रेस आ रही है। अब रेस कैसे आ सकती है, पैरेलल भी आ सकती है, सही बात। रेस कैसे आ सकती है, पैरेलल भी आ सकती है। वो रेस हो सकता है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही हो, पास से आ रही हो, तो वो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, बाहर की साइड निकल रही होगी, डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है।
तो हमें उन्हें कन्वर्ज करना है, दोबारा से मोड़ के किसी एक पॉइंट पे लेके जाना है, वो क्या होता है रेटिना। तो जो हमारा आई लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दूर से भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट पास में भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ तुम्हें दूर दूर का दिखाई दे रहा है तुम पास का नहीं देख सकते, क्लियर है। अब तुम कोई चीज देख रहे हो दूर से, तो इस टाइम तुम्हारा जो आई लेंस है वो कैसा हो चुका होगा, इस तरीके से थिन हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि वहां से जो रेज आ रही है सीधी आ रही है, उनको हल्का सा कन्वर्ज करना है और कहाँ पे भेजना है, रेटिना पे जाके वो मिल जाए तो वहां पे इमेज बन जाए। अब तुम अपनी नोटबुक में ऐसे देख रहे हो, लिख रहे हो कुछ या पढ़ रहे हो, तो इस टाइम एकदम से तुम्हारी आई लेंस को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, यानी थिक होना पड़ेगा, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो गई तो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, ये ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, तो जो पास में ऑब्जेक्ट है उससे रेज ऐसे जो जा रही है उसको वो कन्वर्ज करके कहाँ पे लेके आएगा, रेटिना पे। तो ये जो है आई लेंस की जो शेप चेंज होती है, ये खुद नहीं करता, इसको कर रही होती है सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स अगर यहाँ पे इसको पुश करें, सस्पेंशरी लिगामेंट अभी मैंने तुम्हें समझाया कुछ नहीं है, बस एक स्टैंड है, ठीक है, उस पे ये आई लेंस टिका हुआ है, पर इस पे सस्पेंसरी लिगामेंट की जो इसको ये अटैच है किससे, सिलेरी मसल से, तो सिलेरी मसल्स क्या कर सकती है, सस्पेंशन लिगामेंट को ऐसे पुश कर सकती है, तो जब इसको ऐसे पुश करेंगी तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगा ये, ठीक है। वही तुम इस तरीके से जेली टाइप कुछ लो, उसको ऐसे दबाओगे तो बाकी दूसरी साइड से क्या होगा, भर जाओ जाएगा, उभर जाएगा, तो वही काम यहाँ पे, अगर सिलेरी मसल यहाँ से इसमें फोर्स लगाएंगी, पुश करेंगी तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये काम कब हो रहा होता है, जब रेस किसी पास ऑब्जेक्ट से ऐसे जा रही होती है, तो उनको ये कन्वर्ज करके यहाँ पे रेटिना पे बना देता है उसकी इमेज, ठीक है। अगर रेस पैरेलल आ रही है तो सस्पेंशन लिगामेंट क्या हो जाएंगी, इस तरीके से लूज हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, तो जो सॉरी सिलेरी मसल पीछे चली जाएंगी, तो किसको खींच लेंगे, सस्पेंशन लिगामेंट को पीछे की साइड खींचेंगे, तो ये जो है एक जेली टाइप है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है, तो इसको जब हम पीछे की साइड खींचते हैं तो ये पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो फिर इजिली क्या है, यहाँ पे जो रेज है वो यहाँ पे जो पैरेलल रेज है वो यहाँ पे बन पा रही है। हम क्या चाहते हैं, रेज कहीं से भी आए लेकिन वो इस पॉइंट पे जाके मीट करें, क्योंकि यहाँ पे ही हमारी स्क्रीन है जिससे हम देख पाते हैं, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे थिक लेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, थिक लेंस, तो रेज ऐसे आ रही होंगी, तो ये बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर देगा और वो यहीं पे मिल जाएंगी रेज, तो जब यहाँ पे मिल जाएंगी तो जो भी इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी, ठीक है, हमें फिर साफ नहीं दिखाई देगा। तो साफ देखने के लिए जरूरी है कि हमेशा जो रेज जाके मिले वो यहाँ पे मिले, ठीक है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो आई है उसका जो शेप है वो सिलेरी मसल चेंज कर दी, ठीक है, क्या कर रही होती है, सिलेरी मसल उसकी शेप को चेंज कर रही होती है। पहला रेज आ रही है दूर से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर नहीं चाहिए, ज्यादा हो जाएगी तो पहले ही मिल जाएगी, तो हमें कन्वर्जिंग पावर कम चाहिए, तो लेंस थिन होना चाहिए, तो हल्की हल्की होते होते यहाँ पे कन्वर्ज होगी मिल जाएंगी। और अगर पास से जा रही है तो रेज ऐसे जा रही होंगी, दूर दूर से जा रही होंगी, हटा देता हूँ मैं पिक्सल खोलिए वगैरह, या ऑब्जेक्ट है तो ये रेज ऐसे जा रही होंगी, तो अगर रेज ऐसे जा रही है तो हमें चाहिए कि भाई ये थिक हो जाए, क्यों, क्योंकि ऐसे दूर दूर जा रही है, हम चाह रहे हैं कि ये ज्यादा मुड़ जाए, तो ज्यादा मोड़ने का मतलब है ज्यादा पावर लगेगी, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर ये थिक हो जाएगा, ठीक इस तरीके से ये इजीली इस जगह पे मीट कर पा रहा होगा रेटिना पे, और वहीं पे इमेज बनेगी। अब बताओ क्लियर हुआ इतना, यस सर। यस सर। लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलेरी मसल, तो आई लेंस की जो शेप है वो सिलेरी मसल्स में डिपेंड करती है, सस्पेंसरी लिगामेंट का कुछ नहीं है, बेचारा बस होल्ड कर रहा होता है आई लेंस को, ठीक है, और कुछ नहीं है, एक साइड से आई लेंस से अटैच होता है, दूसरी साइड से सिलेरी मसल से। तो यहाँ तक हम लिख चुके थे सिलेरी मसल्स को, एक बार पढ़ो, देखो फिफ्थ पॉइंट हमने क्या लिखा, इट्स अराउंड द लेंस, सिलेरी मसल्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द लेंस। अब समझ आया क्यों लिखा हमने सिलेरी मसल्स डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस की शेप को, तो रीजन ये। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, आई लेंस को हेल्ड कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है इन पोजीशन बाय, ठीक है, एक एंड इसका अटैच होता है किससे, one end of suspensory ligament is attached to the eye lens and the other end is attached to ciliary muscle, clear हो गया। नेक्स्ट लिखो सेवंथ पॉइंट, रेटिना।
7th पॉइंट क्या हो जाएगा, रेटिना। रेटिना में लिखो द लाइट रेज come through the pupil. The light rays come through the pupil and passes through the lens. The light rays come through the pupil and passes through the lens. Come through the pupil and passes through the lens and converge on the screen. And converge on the screen. Comma, this screen is called retina. This screen is called retina. तो जो लाइट है जो प्यूपिल से एंटर हो रही है, ठीक है, और पास हो रही है फिर किससे, लेंस से, और कन्वर्ज हो जाती है किसपे, एक स्क्रीन पे। तो उसी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेटिना। हकीकत में कोई स्क्रीन नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन ही हमारी आंख के अंदर है, तो कोई नॉन लिविंग चीज तो होगी नहीं। ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह ही होगी, सेल और टिश्यू से बनी होगी। तो ये क्या है, अगली लाइन से लिखो, द रेटिना इज द delicate, delicate, delicate membrane। मतलब क्या हुआ, सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा, पतली सी एक मेम्ब्रेन होगी। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन having a large number of having a large number of light sensitive cells। The retina is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells, having a large number of light sensitive cells called rods and cones। rods ऐसे ही लिखना है, ऐसा लिख रहा हूँ, and cones, rods and cones having a large number of light sensitive cells called rods and cones which respond to the intensity of light, which respond to the intensity of the light, which respond to the intensity of the light। मतलब क्या, इसका ये समझो, लास्ट में जो लिखा है ना, the retina is a delicate membrane having a large number of sensitive cells। तो इसमें बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम rods और cones बोलते हैं। तो दो टाइप के सेल हैं यहाँ पे, और इनको रोड्स और कोन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सेल की शेप ऐसी होती है। ठीक है, रोड शेप के होते हैं उनको रोड्स बोला जाता है, जो कोन शेप के होते हैं उनको कोन्स बोला जाता है। लेकिन दोनों का वर्क डिफरेंट है। हमने बोला है कि ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ है कि देखो, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, जैसे कि रात के टाइम में, ठीक है, रात के टाइम में अगर तुम किसी अंधेरे वाली जगह पे निकल जाते हो जहाँ पे लाइट कम है, तो क्या होता है, कम लाइट हमारी आंख में एंटर कर रही होगी, सिंपल सी बात है, लाइट वहाँ पे कम है, तो ऑलरेडी क्या है, ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तुम रोड पे जा रहे हो, लाइट वहाँ पे बहुत कम है, रात का टाइम हो रहा है, एक कार खड़ी है, कुछ तुम्हें और दिखाई दे रहा है, तो वो तुम्हें क्लियरली दिखाई देता है ना, तुम ये नहीं बता सकते कौन सी कार है, या फिर वहाँ पे कोई पर्सन खड़ा भी है तो वो कौन है, तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि उससे जो लाइट आ रही है तुम्हारी तरफ, तुम्हारी आईज में, वो आ तो रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो फंक्शन कर रहे होते हैं रोड सेल। ठीक है, तो रोड सेल का फंक्शन कर रहे होते हैं जब लाइट बहुत कम हो रही होती है। तो जो रोड सेल है, ठीक है, ये कलर नहीं बता सकते। ठीक है, जब इन पे पड़ रही होती है कलर डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए रात के टाइम में अंधेरे में अगर तुम जा रहे होते हो
तो तुम्हें ये तो दिख जाता है उस पर्सन ने कुछ जैकेट वगैरह पहनी हुई, लेकिन कौन से कलर की पहनी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। जबकि कौन क्या होता है, कौन का जो रोल है, वर्क है, वो ये है कि जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है लाइट रेज की, ठीक है, तो ये तब जाके वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, जब ज्यादा इंटेंसिटी होती है तो हमें इजिली चीजें दिखाई दे रही होती है, समझ आ रही होती है, उनका कलर भी पता चल रहा होता है। जैसे जिनके टाइम तुम मार्केट जा रहे हो, कोई कार खड़ी है, तुम्हें पता चल जाएगा उसका कलर क्या है, कौन सी है ना। कोई पर्सन है वो तुम्हें दिख भी जाएगा, उसे तुम जानते हो कि नहीं उसने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, क्या पहना हो, तो सब दिख जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि भाई कुछ एनिमल्स को, ठीक है, ज्यादा दिखाई दे रहा होता है रात रात में, तो ये होता है उनके पास रोड सेल ज्यादा होता है, ठीक है। तो रात के टाइम क्योंकि रोड सेल काम कर रहे होते हैं, तो रोड सेल उनकी आईज में, रेटिना में ज्यादा होता है, तो वो इजिली देख पा रहे होते हैं। इस चीज को भी मैं आगे लिखूंगा, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि ये आ गया था यहाँ पे टर्म्स। तो हमने लिखा कि भाई इसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसे हम रोड्स और कोन्स बोलते हैं, विच रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट लिखो, ये कौन सा पॉइंट होगा, 8 होगा, है ना। ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, या फिर ये लिख लो, ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, जो हमने बोर्ड पे ही बना रखा है, ये ऑप्टिकल नर्व लिखा हुआ है, ये ऑप्टिकल नर्व। तो लिखो इसमें, ऑप्टिकल नर्व्स आर बंडल ऑफ, optical nerves are bundle of, bundle B-U-N-D-L-E, bundle of over 1 million nerves fibers. Repeat कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Optical nerves are bundle of over 1 million nerves fibers. Nerves fibers. स्पेलिंग ये हो जाएगी nerves fibers, ठीक है। तो ये बंडल है, बंडल B-U-N-D-L, बंडल ऑफ ओवर 1 मिलियन, ठीक है। ये लिखा हुआ है बंडल ऑफ ओवर 1 मिलियन ऑप्टिकल नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व फाइबर्स that carry visual messages, that carry visual messages from the retina to the brain, that carry visual messages from the retina to the brain, from the retina to the brain. तो देखो, हमें पता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो किसी चीज को सेंस कर रहा होता है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा होता है ब्रेन से या स्पाइनल कोड, वो काम किसका होता है, नर्व सेल, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी में सेल होते हैं, जैसे मसल सेल होता है, उनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। वो वहीं पे होते हैं मसल सेल जहाँ पे किसी बॉडी में मूवमेंट चाहिए होता है, बॉडी के पार्ट्स में, जैसे हमारे लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, कि मैं हाथ अपना हिला पा रहा हूँ, मूवमेंट करा पा रहा हूँ, तो ये मसल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से पीछे आ जाएगा, रिलैक्स हो रहे हैं तो इस तरीके से आगे चला जाएगा। हाँ। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक नर्व सेल भी होता है, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है, मैसेज का ट्रांसमिट करना, कहाँ तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक। जैसे कोई गर्म चीज है, उसको मैंने हाथ लगाया तो मुझे पता चल गया कि वो गर्म है, जैसे यहाँ से जो स्किन है, ठीक है, उसको पता चलेगा स्किन में यहाँ पे क्या है, नर्व सेल है, तो नर्व सेल यहाँ से चलते चलते क्या है, मैसेज को कहाँ तक ले जाएंगे, स्पाइनल कोड तक, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में जो स्पाइनल कोड है, ब्रेन है, वो चीजों को समझने का काम कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें, बड़ी चीजें, वो ब्रेन, और जो छोटा मोटा डिसीजन लेता है वो हमारी स्पाइनल कोड भी उसी तरीके से कर रही होती है, क्लियर है। फिर स्पाइनल कोड तक जाएगा, वहां से पता चलेगा कोई गर्म चीज है, एक मैसेज वापस जाएगा यहीं तक, इतना हाथ, ये जो चीज है उसको पीछे ले लो, तो हम उसको पीछे कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, मैसेज का ट्रांसमिशन हुआ। कोई चीज रेटिना पे बन गई, अब ये हमारी रेटिना नहीं बता सकती वो क्या है, उसको सेंस करना पड़ेगा ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन बताएगा हमने क्या देखा और वो चीज कैसी है। तो
रेटिना पे, ठीक है, जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रोड्स और कोन्स, ठीक है, उसके थ्रू होते हुए यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है, तो ऑप्टिक नर्व्स यानी नर्व सेल जो इंफॉर्मेशन ब्रेन पे पहुंचा देंगे, ब्रेन उसको समझेगा और वो इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है कि जो चीज है वो किस चीज की इमेज बनी है, हमने पहले देखी है कि नहीं, अगर देखी है तो हम उसे पहचानते हैं, उसको क्या नाम है, उसका क्या कलर है, वो चीजें हमें सब समझ आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो काम होता है ये ऑप्टिक नर्व्स करवा रही होती है, क्योंकि यहीं पे नर्व सेल्स होता है और नर्व सेल किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे होता है इन ब्रेन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. तो लिख लिया पूरा, नर्व फाइबर दैट कैरी विजुअल मैसेजेस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। नाइन्थ लिखो, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इसमें लिखो ब्लाइंड स्पॉट इज द स्मॉल रीजन। Blind spot is the small region where the optic nerve and the retina meet. Where the optic nerve and retina meet. Full stop. It has no sensory organs. It has no sensory organs. Repeat कर रहा हूँ मैं. Blind spot is the small region where the optic nerve and the retina meet. Full stop. It has no sensory organs. ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? देखो, अगर बाई चांस यहाँ से रेस जा रही है और वो यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे जाके मीट कर जाती है, तो वो चीज हमें दिखेगी, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारा जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना आपस में आके मिलती है, रेटिना ये, ठीक है, स्क्रीन टाइप जो है यहाँ पे, तो रेटिना ये है और ऑप्टिक नर्व ये है, तो एक जगह पे जहाँ पे मिलती होती है, इसी को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे अगर रेस मीट भी कर रही होती है तो वो चीज हमें, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वो हमें दिखेगा ही, समझ ही नहीं आएगा। तो उस पॉइंट को आई में बोल रहे होते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। 10th लिखो, आईलिड्स। आईलिड्स, E-Y-E-L-I-D-S, आईलिड्स। क्या होती है आईलिड्स? जी, सर जो आंखों के ऊपर होती है। क्या होती है आंखों के ऊपर? बल्कि बल्कि बोलता है ना हिंदी में। यस सर पलके मिलते हैं। ये जो है, मतलब ये जो शटर है, इस तरीके से बोल सकते हो तुम, आंखों के ऊपर ये है आईलिड। एक तो क्या है, आईलिड प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। लिड क्या होता है? लिड होता है ढक्कन, ठीक है। लिड क्या होता है? ढक्कन। तो आई लिड यानी आई का ढक्कन हो गया एक तरीके से। तो ये जो आंख हम बंद कर रहे होते हैं, ये शटर जो तुम बोल सकते हो इजी वे में समझने के लिए, इसको क्या बोल रहे होते हैं? आईलिड। तो आईलिड्स प्रोटेक्ट्स द आई from dust and other particles. Eyelids protects the eye from dust and other particles. Eyelid जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी आई को, किससे? डस्ट और अदर पार्टिकल्स। क्लियर हुआ? अब बचती है दो चीज। यस क्या क्या? एक तो है एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यहाँ पे और ये विट्रस ह्यूमर इधर। तो पहले लिखो एक्वस ह्यूमर, HUMOUR। एक्वा क्या होता है? एक्वा अगर मैं तुमसे पूछूं, सर पानी। वाटर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्वा स्विमर? इट इज अ वाटरी लिक्विड, ठीक है। क्या है ये? इट इज अ वाटरी लिक्विड, WATERY। इट इज अ वाटरी लिक्विड filled in a space between cornea and eyelids. It is a watery liquid filled in this space
in a space between cornea and eyelids. Between cornea and eyelids. ये देखो एक्वोसीमर यहाँ पे होगा, ये आई लेंस हो गया, आई लेंस और ये कॉर्निया। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस है उसको फिल कर रहा होता है लिक्विड, ठीक है, वाटर लिक्विड। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोल रहे होते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। अगला लिखो, विट्रस ह्यूमर, VITREOUS, vitreous humor. It is a transparent jelly-like substance. It is a transparent jelly-like substance filled between eye lens and retina. It is a transparent jelly-like substance filled filled between eye lens and retina. It is a transparent jelly-like substance filled between eye lens and retina. Full stop. It helps to maintain the shape of the eye. It helps to maintain the shape of the eye. It is a transparent jelly-like substance filled between eye lens and retina. Full stop. It helps to maintain the shape of the eye. अब देखो ये जो है विट्रस ह्यूमर, इसको ऐसे याद रखना, वर्ड है यहाँ पे एक्वा से बना हुआ है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। एक्वा मीन्स होता है वाटर, तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में वाटर लिक्विड फिल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आई लेंस और रेटिना, यानी ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक, इसलिए होता है ताकि जो ये शेप है, ठीक है, आई शेप है जो ये पूरी, वो मेंटेन रह सके। समझ रहे हो, क्या रह सके, मेंटेन। बिल्कुल इस तरीके से जैसे तुम बैग लेने जाते हो, ठीक है, बैग लेने जाते हो या शूज लेने जाते हो मार्केट में, तो उसके अंदर क्या है, वो पेपर डाले रखते हैं, है ना, होता है ऐसा ही नहीं? यस। क्यों? ताकि उसकी जो शेप है वो मेंटेन रह सके। तो वही काम ये ह्यूमर करना होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पे जो एक्वस होता है वो वाटर सब्सटेंस होता है और ये जेली लाइक होता है, ठीक है, जेली। तो ये पूरा हमने यहाँ पे समझ लिया कि भाई आई क्या होती है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है, तुम्हें बोल देंगे कि भाई कंस्ट्रक्ट करो आई, तो तुम्हें आई बनानी पड़ेगी, और उसमें से ना ये पूरे नहीं देंगे तुम्हें कि भाई तुम्हें 12 के 12 पार्ट्स लिखने हैं, कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। व्हाट इज प्यूपिल, आई लेंस, स्लेरी मसल्स, रेटिना, 4-5 पूछ लेंगे, तो तुम्हें उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा। तो याद तो सभी करने पड़ेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे कल को, वो करेंगे वर्किंग ऑफ आई, ठीक है, जो कि हम पूरा समझ चुके हैं, बस लिखना ही है आई कैसे वर्क करती है। तो हमें पता है प्यूपिल्स के थ्रू एंटर, कॉर्निया से होती है, प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करेगी, आई लेंस पे आएगी, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा रेटिना पे, ठीक है। वहां से जो इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, वो सेंसरी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। तो ये पूरा हम लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद जोन हमने आइरिस और प्यूपिल का ये समझ लिया है, तो ये भी लिख लेंगे, ठीक है। और जो ये सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स, कोर्स, ये सब लिखेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कल जो भी हम समझेंगे वो पूरा आज पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कल मैं बहुत ज्यादा उस चीज में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और लिखवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझा दूंगा, ये मान के कि कल तुमने जो पढ़ा था वो तुम्हें याद है, ठीक है, काम करेंगे हम।